अब बात पंजाब की करेंगे, क्योंकि जहां पर पंजाब में कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है, वहीं उसी अंतर्कलह को खत्म करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की और अब वो चंडीगढ़ के लिए रवाना आज होने वाले हैं। आपको बता दें कि आज वो वापस चंडीगढ़ से दिल्ली जा सकते हैं और इसी के साथ ये भी बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू भी कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। जहां पर दिल्ली चंडीगढ़ के लिए आए थे जिस दिन, उसी दिन नवजोत सिंह सिद्धू से पंजाब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने मुलाकात की थी और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। अब देखना यह होगा कि इन दोनों मुलाकातों का क्या पॉजिटिव रिजल्ट पंजाब कांग्रेस में देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है और अंतर्कलह की वजह से पंजाब कांग्रेस में फूट गुटबाजी साफ देखने को मिल रही है। हमने अभी देखा जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में पहले जो मुद्दे उठ रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू खुद को प्रदेशाध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे थे और उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद अब वो खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ हो गए हैं, खुद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीतियों के खिलाफ हो गए हैं। और इसी तरीके से विधानसभा का सेशन भी है जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो तो बाद में, लेकिन सरकार के अपने ही लोग जो हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते विधानसभा के मानसून सत्र में नजर आएंगे। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ आए थे, जहां पर एक दिन का उनका चंडीगढ़ दौरा था जिसमें उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से और सभी कार्यकर्ताओं कार्यकारिणी प्रधानों से मुलाकात की थी, साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और अब जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है और दिल्ली के लिए वो जा रहे हैं, वापस दिल्ली जा रहे हैं, अब देखना होगा कि उनकी ये मुलाकात पंजाब कांग्रेस की जो फूट पड़ी है उसको कितना भरती है, उनकी दरारों को कितना भरती है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ कुर्सी का भी घमासान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू के और खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुछ खेमे के विधायकों ने ये मांग उठाई थी कि नेतृत्व परिवर्तन करने की जरूरत है। चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अमित कुमार संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में फूट लगातार देखी जा रही है, उसी बीच अब आज एक बार फिर से जो हरीश रावत हैं वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। क्या लगता है कि ये जो दो मुलाकातें हुई हैं उनकी, कितना इसमें फर्क पड़ेगा और जो दरारें हैं, जो फूट है कांग्रेस के अंदर, वो भर पाएगी? देखिए, जो हम कहें कि 2 दिन से वो चंडीगढ़ थे। सबसे पहले दिन जिस दिन वो चंडीगढ़ पहुँचे थे, उस दिन जाके उन्होंने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और एक्टिंग प्रधानों उनसे मुलाकात की थी और अगले दिन करीब 3 से 4 घंटे चली मुलाकात उन्होंने पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से की थी। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं हरीश रावत ने दोनों को ही प्रायोरिटी दी है। एक दिन पूरा नवजोत सिंह सिद्धू को दिया गया, जो 2 ढाई घंटे उनके साथ मीटिंग की गई। तो वहीं अगले दिन पंजाब सीएम से भी इन्होंने काफ़ी एक लंबी 3 से 4 घंटे उनकी मीटिंग चली, जिसपे हर एक मुद्दा जो बार-बार उठाया गया, जो हम कहेंगे हाईकमान की तरफ से दिया गया था। मीटिंग के बाद जब हरीश रावत से बात हुई, तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि सबसे पहली बात जिसके ऊपर डिस्कस की गई थी, वो थी जब 3 मेंबर कमेटी कांग्रेस तरफ से बनाई गई थी और जो एक 18 पॉइंट्स की लिस्ट दी गई थी पंजाब कांग्रेस को, जिसमें अगर हम कहें कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो 18 पॉइंट की लिस्ट दी गई थी कि इन 18 पॉइंट्स को पूरा करना है कि 18 वायदे जो अहम वादे हैं, जो पंजाब कांग्रेस तरफ से किए गए थे, उन्हें पूरा करना है। इसको लेकर डिस्कशन की गई थी, इसके ऊपर बात की गई थी। तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए थे। जब बाहर आए हरीश रावत, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं काफ़ी हद तक खुश हूँ, जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है, जो परफॉर्मेंस पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है, जितने वादे किए गए थे, उन्हें काफ़ी हद तक पूरा किया गया था। उन्हें कह दिया कि 90% वादे पूरे हो चुके हैं और जल्द ही जैसा माहौल लग रहा है 95% वादे पूरे हो सकते हैं। पर ये खैर अलग बात है। उनकी तरफ से और काफ़ी कुछ पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि जो डिस्कशन हुई उसमें उन्होंने बताया कि पंजाब सीएम ने उन्हें जानकारी दी कि ड्रग्स को लेके कितना अच्छा काम किया गया है, जिससे वो उसपे भी काफ़ी खुश नज़र आए थे। तो उससे आगे चले ड्रग्स के ऊपर बस परमिट को लेके एक मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। और फाइनली जो मुद्दा आ रहा है वो पावर परचेज़ एग्रीमेंट के ऊपर जो फाइनल डिस्कशन आके रुकती है। आपको बता दें खुद नवजोत सिंह सिद्धू इसके ऊपर टिप्पणी कर चुके हैं कि आखिर पावर परचेज़ एग्रीमेंट रद्द क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों नहीं इन्हें कैंसल किया जा रहा है? इसके ऊपर काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई, जिसके खुद हरीश रावत को पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि क्यों इन्हें तुरंत रद्द नहीं किया जा सकता है, जिस पर हरीश रावत ने बताया कि अगर इन्हें तुरंत रद्द किया जाता है, तो पंजाब में बिजली सप्लाई बंद हो सकती है, पूरे पंजाब को बिजली की
एक क्या अनएलानी शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए काफ़ी पेचीदा है ये सारा मसला, जिसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ चेक करने की ज़रूरत है और फिर फाइनली इन एग्रीमेंट्स को रद्द करने की ज़रूरत है। हुँ। लेकिन जिस तरीके से फूट देखने को मिल रही है, आज जो हरीश रावत हैं, वो वापस दिल्ली जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस फूट के बाद वो हाईकमान से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद क्या कोई हल निकल सकता है? देखिए, जब उनसे कल बात की गई तो उन्होंने बोला कि वो आज सुबह जल्दी यहाँ से चले जाएँगे। हुँ। इन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि वो क्या आज और किसी से मुलाकात करेंगे। जब इनसे बात की गई क्या किसी और से मीटिंग रखी गई है, तो उन्होंने सीधे तौर पे बोले नहीं मैं आज जल्दी चला जाऊँगा। वहीं कल का सभी लगभग सभी विधायक चाहे वो बलबीर सिद्धू हो चाहे कैबिनेट, तो लगभग हर कोई आके उनसे ऑलरेडी मिल चुका है। जिनके आज भी कोई गिला-शिकवा था उनसे मुलाकात हो चुकी है। पर एक बात जब उनसे की गई कि कई मंत्री जैसे त्रिपुरा मांझी या कोई है जो बार-बार सवाल उठा रहे हैं पंजाब सीएम को बदलने को लेकर, तो उसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि मैं मीडिया के माध्यम से अपने विधायकों से बात नहीं करता हूँ। वो मेरे पास पर्सनली आए, मेरे से पर्सनली बात करें, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया मेरे लिए कोई 2 गुड टीम्स नहीं है, ना ही नवजोत सिंह खेमा है, ना ही कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमा है। मेरे लिए एक ही खेमा है, वो है कांग्रेस पार्टी का खेमा। हुँ। तो इसलिए वो सीधे तौर पे कह दिया कि वो उसी का ही हल करने आया है। हुँ। अब ये लेकिन देखना अमित, होगा सबसे 2 अहम बात मीटिंगें ये है हुई कि हैं उन्होंने दोनों। तो ये साफ कह दिया कि उनके लिए कोई खेमा नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं जो चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं, पंजाब कांग्रेस में गुटबाज़ी साफ देखने को मिल रही है। 2 खेमों में पंजाब कांग्रेस जो है वो बँटकर रह गई है, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में। अब जिस तरीके से यहाँ पर विधायकों की भी कह सकते हैं कि गुटबाज़ी हो गई है, कोई कैप्टन के खेमे में है और कोई सिद्धू के खेमे में। क्या लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इसी गुटबाजी की वजह से ये जो विधानसभा चुनाव है, क्या कांग्रेस के हाथों से जा सकता है? देखिए, गुटबाजी को लेके काफ़ी कुछ चर्चा हुई। बार-बार जब उनसे पूछा गया हरीश रावत से, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे पास विधायक आए हैं, उनसे बात की गई है। अगर हम बोले कि नवजोत सिंह सिद्धू के अगर हम एडवाइज़र मोहम्मद मुस्तफ़ा भी पहुँचे थे, उन्होंने भी सीधे तौर पे बात की कल उनसे। तो उन्होंने जब पूछा कि क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ़ एडवाइस दी है, वो भी अगर वो कांग्रेस वर्कर होके मैंने हरीश रावत से बात की। मैं आम लोगों में या हम क्या मीडिया में उसे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो ये पार्टी के अन्य अगर विधायकों से अगर बात की गई, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि हरीश रावत को हम अपनी परेशानी बता चुके हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हरीश रावत जो अंदरूनी फाइटिंग है, उसे जल्द से जल्द खत्म करे ताकि कांग्रेस पार्टी मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस जो अभी 2022 के इलेक्शन आ रहे हैं उसके लिए कंटेस्ट कर सके। ऑल ओवर कई सुर बदले हुए नजर आए। वो कोई कुछ विधायक जो खुद हरीश रावत से मिलने शिकायत करने गए थे, वो बाद में अब उनका अगर हम कहें उनकी वर्डिंग्स चेंज होते हुए नजर आई है, उनका बिहेवियर चेंज होते हुए नजर आ रहा है। अब वो इस मूड में आ गए हैं कि कहीं न कहीं ये जो अंदर अंदरूनी फाइटिंग है, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो कहीं न कहीं देख सकते हैं कि हरीश रावत के कारण से पंजाब कांग्रेस में चेंज ज़रूर आ गया है। कुछ तेवर बदले हैं, कुछ सुर बदले हैं, पर अभी भी एक तरह से हम कहें कि जो गुटबाज़ी है वो हल्की-हल्की अभी भी नज़र आ रही है। अब ये देखना होगा कि कल खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात हो चुकी है और एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू से। तो क्या कोई अब बात ये आ गई कि दोनों को इकट्ठा नहीं बिठाया गया, कि कोई एक सिंगल अगर हम बोले कि एक सिंगल सीट पे या सिंगल प्लेटफ़ॉर्म में बैठ के कोई हल निकला हो। अब ये देखना होगा कि क्या दोनों की बातें लेके देखिए, जब कल सीएम से मिलने गए थे हरीश रावत तो यही जानकारी मिली थी कि नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि आज हरीश रावत दिल्ली ही जाते हैं और जो भी डिस्कशन हुई है उसको लेके बातचीत होती है या फिर खुद वापस वो अपने देहरादून निकल जाते हैं। कई कई चीजें कंसिडर करने वाली होंगी। अगर वो दिल्ली जाते हैं तो वहां पे नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें दोबारा मिलते हैं या फिर कल जब नवजोत सिंह सिद्धू उसको लेके वहां पे चर्चा हो सकती है। पर उन्होंने सीधे तौर पे क्लियर कर दिया है कि वो खुद सोनिया गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब में और उनकी पास जितनी भी जानकारी है या जो भी ऑर्डर्स वो देंगे वो खुद हाईकमान की तरफ से आएंगे। हुँ। इसके साथ देखिए, जिस तरीके से अमित आपने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो भी कल दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका दिल्ली पहुंचने का क्या मकसद है? या तो उनका कोई अपना कार्य हो सकता है दिल्ली में जाने का, हाईकमान से मिलने का, या फिर वाक़ई वो पहले ही दिल्ली में जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है हरीश रावत दिल्ली आएँगे तो वहाँ पर मुलाकात हो सकती है। क्या लगता है कि वो किस लिए जो दिल्ली में गए हैं, उनका दौरा दिल्ली का किस लिए? देखिए, अगर हम बात करें मुलाकात की तो मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है हरीश रावत के साथ उनकी। हुँ। तो ऐसा ये नहीं कह सकते कि वो दिल्ली से हरीश रावत से मिलने जाए क्योंकि ऑलरेडी सबसे पहली प्रायोरिटी अगर हम कहें तो हरीश रावत ने खुद पीपीसीसी प्रधान को दी थी। सीधा उनको आके वो मिले थे। बाकायदा प्रगट सिंह उन्हें लेने आए थे और जैसे हम कह सकते हैं कि बिना किसी वेट के चले गए। हरीश रावत जैसे ही चंडीगढ़ लैंड हुए, चंडीगढ़ लैंड से पंजाब भवन पहुंचे, उसके कुछ ही मिनटों में प्रगट सिंह आ गए और कार्यकारिणी प्रधान कुलजीत नागरा आ गए और उन्हीं के साथ ही हरीश रावत तुरंत निकल गए पंजाब कांग्रेस भवन, जहाँ पे उन्होंने जाके नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से प्रायोरिटाइज़ किया गया नवजोत सिंह सिद्धू को।
जब उनसे बात की गई थी कि अब यहाँ पे वो किन-किन से मिलने आए, तो उन्होंने कहा था कि मेरी प्रायोरिटी पहले नवजोत सिंह सिद्धू से रहेगी और फिर अगर पंजाब सीएम मुझे टाइम देते हैं तो मैं उनसे मिलूँगा। तो कहीं न कहीं उन्होंने एक चीज़ क्लियर करी, एक तरह नवजोत सिंह सिद्धू को कहीं न कहीं बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि उनके जो कहीं न कहीं रूखापन है या जो उनके गुस्सा है, उसको शांत करने की कोशिश की गई। तो उनसे मुलाकात की गई थी, फिर उसके बाद कल सीएम से की गई है। तो अब क्या कोई सहमति बन पाई है? क्या हम कह सकते हैं अंतर्कलह खत्म हो गई है? ये तो कुछ वक़्त ही बताएगा। पर अभी आप देख सकते हैं अटकलें चल रही हैं, क्योंकि कल 1 दिन का विधानसभा सत्र है, हुँ, जिसको खुद इन पार्टी के अंदर के ही लोग बोल रहे हैं कि उसको और ज़्यादा लंबा, नवजोत सिंह सिद्धू बार-बार बोल रहे हैं कि इसको लंबा करने की ज़रूरत है। ऑपोज़िशन अलग से बार-बार इसको लंबा करने की बात कर रही है। चाहे हम आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि 15 दिन का सत्र होना चाहिए। और ये देखना होगा कि क्या कल का सेशन 1 दिन का ही होता है या फिर उसे कल एक्सटेंड बिल्कुल। कर दिया जाता है? क्योंकि अगर बिल्कुल, एक्सटेंड ये भी होता देखने है, वाली बात तो होगी उसकी और जानकारी अहम कभी है मिलेगी। क्योंकि देखिए अमित, एक दिन में कोई विपक्ष जो है वो अपनी बात नहीं रख सकता है, इसलिए ही वो सत्र को लंबा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि फिलहाल इस मामले में और पंजाब कांग्रेस में जो अंतर्कलह है वो कब खत्म होती है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के